हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट पार्ट। आप मतलब कि पिछले सेशन आप देख चुके हो कि पिछले सेशन में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। उसका कुछ ओवरव्यू लिया था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो पीरियड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, कौन सी इसमें डेंसिटी है, 5 डेंसिटी है, आप इसमें पढ़ोगे। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? स्लेव यानी कि गुलाम या मामलुक राजवंश की। मामलुक राजवंश क्या था, ये जो गुलाम व्यवस्था थी ये किसने शुरू की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन के बारे में कि जो कुतुबुद्दीन था वो कौन था। उसके बाद कुछ कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था कि जो कुतुब मीनार है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने की थी, उसके काम की एंडिंग किसने की थी, और जो अलाई दरवाजा था वो किसके द्वारा बनाया गया था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा था कि जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन के क्या है, सन इन लॉ है, दामाद है। आज हम करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। क्लियर है? रजिया सुल्तान के बारे में करेंगे। ये जो रजिया सुल्तान है ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने पहली बार राजगद्दी पे ये बैठे थे और इन्होंने शासन किया था। अदरवाइज आप हमेशा देखते ही आ रहे हो कि हमेशा जो मतलब कि एक राजा के बारे में पढ़ते हो ना, कभी आपने रानी के बारे में पढ़ा है कि एक रानी जो है वो वहां बैठ के क्या कर रही है, राज कर रही है। तो रजिया सुल्तान इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक पहली महिला थी जिन्होंने जो राजगद्दी में बैठी थी और जिन्होंने क्या किया था, राज किया था। और एक चीज बताओ, जब पहली बार कोई इंसान आता है, अब महिला ही आई है पहली बार, तो इसके अगेंस्ट क्या होंगे? इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो वो कहेंगे कि नहीं, इनको नहीं बिठाना, एक महिला ये काम नहीं कर सकती है। क्लियर है? तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले अगर इसको देखो, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो ये पहली और एकमात्र महिला थी जिसने मुस्लिम पे क्या किया था, शासक किया था, राज किया था। डिस्कार्डेड फीमेल अपीयर्ड एंड for the adopted male attire went for hunting and led the army, thus aroused resentment among Turkish noble। कहते कि प्रत्यक्त महिला प्रकट हुई और पर्दा प्रथा पता है आपको कि जो महिलाएं थी वो पहले बुरके में रहती थी, पर इन्होंने क्या किया था कि जो महिलाएं हैं वो बुरके में नहीं रहेंगी। ठीक है, पर्दा प्रथा को खत्म कर दिया था। और खुद भी जब ये जाती थी तो मतलब कि एक मेल के ड्रेसअप पे जाती थी। वेश अपनाया, शिकार के लिए चली गई और सेना ने इस प्रकार तुर्की सरदारों में असंतोष पैदा कर दिया। नेक्स्ट है 1240 ईस्वी में अल्तुरी गवर्नर रजिया के नेतृत्व में सरहिंद में गंभीर विद्रोह हुआ जिसमें याकूत की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी थी? याकूत की। और रजिया को कैद कर लिया था। उसकी हत्या करके इन्होंने किसको कैद कर लिया? रजिया को। इस बीच बहराम इल्तुतमिश का एक और बेटा जो कि तुर्की सरदारों ने गद्दी पर बिठा दिया था। ये दो भाई बहन थे। जो इसका भाई था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो गद्दी पे बैठ सके, जिसके कारण ये जो रजिया थी खुद गद्दी पे बैठी थी। ठीक है, बट लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने क्या किया था, इनको कैद कर लिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वो मृत्यु कैसी हुई, वो भी किसी के द्वारा की गई। इतना क्लियर है? यहां तक तुम लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? आगे हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में, जो कि 1266 से लेकर 1287 के बीच में इन्होंने क्या किया था, राज किया था। अच्छा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सारे क्या थे, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते थे। वो उसका बेटा था, वो उसकी बेटी थी। बट अगर बलबन की बात की जाए तो बलबन जो था वो एक अलग था। इनका उनके साथ कोई रोल नहीं था। ठीक है, ये एक अलग पर्सन था, पर्सनैलिटी थी कि उनके फैमिली में नहीं आता था ये। ठीक है, also known as Ulugh Khan, he was of the main architect of the Delhi Sultanate। उन्हें उलगुन खान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत के मुख्य वास्तुकारों में से एक है। याद रखना कि ये दिल्ली सल्तनत के मुख्य वास्तुकारों में से क्या है, ये
एक है। ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इनको अनदर किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? और दिल्ली सल्तनत के किस में से एक है ये? अकॉर्डिंग टू हिम द सुल्तान वाज गॉड शैडो ऑन अर्थ। ये अपने आप को कहता था कि मैं ना एक अल्लाह की परछाई हूँ। ये क्यों ऐसा कहता था? क्योंकि ये उन हस्तियों में नहीं था, ठीक है? ये अलग पर्सनैलिटी थी और उसको हमेशा फ़ियर रहता था, डर रहता था कि भई मैं तो उनके राजवंश से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ और अगर नहीं करता हूँ तो लोग मुझे क्या करेंगे? हटा भी सकते हैं। तो ये उन ना हटने के कारण ये क्या कहता था कि मैं किसकी परछाई हूँ? अल्लाह की परछाई हूँ। और जब वो लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो वो इससे क्या करते हैं? डरते हैं, ठीक है? विल आई इलाही एंड रिसिप्टेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। उनके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया और ईश्वरीय कृपा का क्या था? प्राप्त करता था। क्लियर है? अपने आप को ईश्वर की क्या मानता था वो? परछाई मानता था। ही ब्रोक द पावर ऑफ द 40। उसने 40 की शक्तियों को तोड़ दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि 40 लोगों का समूह बनाया था। क्यों बनाया था 40 लोगों का समूह? सलाह लेने के लिए। अब ये क्या, अब इसको पता था कि सलाह लेने के लिए मुझे सबसे पहले किससे पूछना पड़ेगा? उन 40 लोगों से पूछना पड़ेगा। मतलब मेरी तो कोई अपनी वजूद ही नहीं है। एक राजा तो अपना बिना किसी से पूछे काम कर ही नहीं सकता, है ना? वो किसी से पूछना पड़ेगा। उन 40 लोगों से उसको क्या करना पड़ेगा? पहले पूछना पड़ेगा। जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसने क्या किया था? उन 40 लोगों को ही ब्रेक डाउन कर दिया था कि ये चीज जो है अब राज्य में चलेगी नहीं। इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की गई। इसने किस त्योहार की शुरुआत की गई थी? फारसी त्योहार की। पेपर में अगर पूछेंगे कि फारसी त्योहार की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई थी वो? बलबन के द्वारा। कॉल्ड हिमसेल्फ नासिर अमीर उल नौमिन कैलिप्स राइट हैंड मैन। खुद को नासिर अमीर उल नौमिन खलीफा का दाहिना हाथ कहता था। क्या कहता था ये अपने आप को? उसका दाहिना हाथ कौन सा होता है? क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? हाँ, तो ये कहता था कि मैं उसका कौन सा हाथ हूँ? दाहिना हाथ। तो ये भी तुम लोगों को बताना चाहिए, वहां सीधा हाथ मत कराना। अब हम पढ़ेंगे खिलजी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1290 से लेके 1320 तक इसका क्या रहा था? शासन रहा था। Khilji noble headed by Jalaluddin overthrew the incumbent successors of Balban in 1290 and Khilji dynasty. जलालुद्दीन के नेतृत्व में खिलजी सरदारों ने 1290 में बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका और खिलजी वंश को समाप्त कर दिया। किस वंश को समाप्त कर दिया था इन्होंने? दिस इवेंट इज कॉल्ड डायनेस्टिक रेवोल्यूशंस ऑफ 2090। इस घटना को 1290 की वंशवादी क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। किस घटना को वंशवादी क्रांति कहा जाता है? हाँ जी। अब नेक्स्ट देखना, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात की जाए तो 1290 से लेकर 1296 तक इसका शासन रहा। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू हैव ए बेनिवोलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने हिंदुओं के प्रति उदार रवैया अपनाया। क्या मतलब है? अब देखो, कहीं भी जब आप राज्य करते हो तो कैसे राज्य करते हो? उस देश के अनुसार। इसको पता था कि अगर मैं हिंदुस्तान में राज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले जो भी हिंदुओं का धर्म है, ये तो है नहीं कि अगर मैं हिंदुस्तान में आया हूं तो मैं सब लोगों को क्या कहूंगा कि भाई तुम लोग पाकिस्तान मतलब कि वो कर लो, मुस्लिम धर्म अपना लो। अगर ये ऐसा करने को कहेगा तो क्या हिंदुस्तान जितने भी हिंदू हैं वो ये करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा करने से वो क्या कर सकते हैं? इसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना।
तो ये इतना मतलब कि दिमाग से काम लेने वाला बंदा था, इसने ये कहा था कि अगर यहाँ पे राज्य करना है, अगर हिंदुस्तान में राज करना है, तो हिंदुओं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके धर्म को अच्छे से वो करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, हमें क्या देंगे, मान्यता देंगे। तो इसने यही किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ये भी याद रखना है कि ऐसा पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार रवैया क्या किया था, अपनाया था। ठीक है। He stated the state should be based on the willing support of the governor and the majority of the population was Hindu. The state can't become truly Islamic. उन्होंने कहा कि राज्य को शासितों के स्वच्छ समर्थन पर आधारित होना चाहिए और चूंकि अधिकांश आबादी हिंदू है इसलिए राज्य सही मायनों में इस्लामी नहीं बन सकता। वही मैंने तुम लोगों को बनाया कि हिंदुओं को अगर तुम कोई बाहर से इंसान आया है, पर्सन आया है और वो बोलेगा कि तुम क्रिश्चियन धर्म अपना लो या तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, तो क्या ऐसा होगा? कभी भी नहीं होगा। तुम लोग अपने धर्म को थोड़ी छोड़ोगे, कई इंसान तो छोड़ देंगे, पर क्या सारे ऐसा करने को तैयार रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसको पता था कि अगर वहां पे राज करना है तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे फिर ही हम सही रह सकते हैं, अदरवाइज हम क्या हो सकते, हम मतलब कि राजा को क्या हो सकता है, फिर खतरा हो सकता है। ये तुम लोगों को क्लियर है? अगर ये पूछा जाए कि हिंदुओं के प्रति किसने अच्छा रवैया अपनाया था, तो किसने अपनाया था? क्लियर है? नेक्स्ट है अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड ट्राई टू विन गुडविल ऑफ द नोबिलिटी। सहनता की नीति अपनाई और कुलीन वर्ग की सद्भावना जीतने का प्रयास किया। क्या किया था इन्होंने? कुलीन वर्ग की सद्भावना जीती थी इन्होंने। नेक्स्ट वाज मर्डर्ड बाय हिज सन इन लॉ। किसके द्वारा मारे गए थे ये? अपने ही दामाद के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये मारे गए थे। कब मारे गए थे? 1296 को। एंड असद द थ्रोन, कहते हैं कि 1296 में उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। ये भी तुम्हें पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि ये जो तुम्हारे ये है, इनकी जो हत्या वो किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? उन्हीं के दामाद, उन्हीं के सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनकी क्या की गई थी? हत्या की गई थी। क्यों हत्या की गई थी? गद्दी हड़पने के लिए। उस टाइम पे गद्दी हड़पने के लिए ऐसा ही किया जाता था, सगा बेटा भी अपने बाप को मार देता था। ठीक है, उनको किससे प्यार होता था? गद्दी से। कब की गई थी? 1296 को। ये तुम्हें डेट भी याद रहनी चाहिए। अब हमने पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी फिर कब आया? जब उनकी मृत्यु हो गई तब उसने राज करना शुरू कर दिया। 1296 से लेके 116 तक उसने क्या किया था? राज किया था। किसने राज किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। Was appointed as Amir I Tujak, Master of Ceremonies, and Arijai Mulik, Minister of Law, by जलाउद्दीन खिलजी of the दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीर आई तुजक समारोह का संचालक और आरजे मुमलिक कानूनी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जलाउद्दीन पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस वाज रिवर्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, अवॉर्डेड हार्श पनिशमेंट फॉर अपोजिंग हिम। जितने भी गुनाह करने वाले लोग होते थे ये उनको बहुत बुरी तरह से क्या करता था? पनिशमेंट देता था। यही लिखा है जलाउद्दीन की सहिष्णुता की नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने उलट दिया। मतलब जो नीति उन्होंने की थी ना, किसने? जलाउद्दीन ने, उस नीति को इन्होंने पूरा ही क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। ठीक है, जो वो करते थे ये वो नहीं करते थे, इनसे क्या करते थे? ये बिल्कुल ऑपोजिट थे। और उसका विरोध करने पर उसे क्या दिया था? एक कठोर दंड दिया गया था। मतलब उस टाइम पे जो भी लोग कुछ गलत करते थे ये क्या करते थे? उनको पनिश करते थे और इस तरीके की पनिशमेंट देते थे कि बहुत ही बुरी तरीके से। टू
keep hold on noble, he prohibit to hold festival, marriage without permission of him. उनकी मर्जी के अनुसार वहां पे कोई भी शादी नहीं करवा सकता था, ठीक है। Ban wines and intoxicants to avoid social gathering, reorganize spy service, varied. रसोइयों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने बिना अनुमति के त्योहार, कोई भी त्योहार उनकी अनुमति के बिना सेलिब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी शादी वगैरह नहीं करेगा, करने पर क्या लगा दी थी, वहां पे रोक लगा दी थी, ठीक है। सामाजिक समारोह से बचने के लिए शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जितने भी ये तुम्हारे नशीले पदार्थ थे या शराब वगैरह थी, इनको भी क्या कर दिया था उन्होंने, रोक लगा दी थी। जासूसी सेवा को पुनः गठित किया। जासूसी कौन होते हैं, जासूस कौन होते हैं भाई, जासूस कौन होते हैं, खबरी। अब उन्होंने क्या किया, अगर तुमने पीछे पढ़ा हो तो खबरियों को वहां पे क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। पर इन्होंने क्या किया था, फिर से जासूसी सेवा को क्या किया था, पुनर्गठित का मतलब होता है दोबारा से उनको काम पे लगा दिया था। क्लियर है। He was the first sultan of the Delhi Sultanate who separated religion, politics. He proclaimed kingship, no kingship. वह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया था। आज तक जितनी भी तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें तुम लोगों ने क्या पढ़ा है कि धर्म के अनुसार ही क्या चलाई जाती थी, धर्म को रख के राजनीति चलाई जाती थी। पर ये एक ऐसे वो थे, सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था, धर्म को अलग कर दिया था और राजनीति को अलग कर दिया था। अभी तक तुम लोगों ने यही पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि अभी तक मतलब कि जितनी भी राजनीति करते थे, जो राजा राजनीति करते थे वो धर्म को लेके ही करते थे, कि लोग धर्म, जितने भी हिंदू हैं वो धर्म को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, तो वो धर्म के अनुसार ही राजनीति करते थे। पर ये एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि धर्म और राजनीति को अलग करने वाले कौन से इंसान थे। क्लियर है। उन्होंने घोषणा की थी राजतत्व को रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि रिश्तेदारी अपनी जगह पे और काम अपनी जगह पे। क्लियर है, रिश्तेदारी का उनसे कोई लेन देन नहीं है। यहां तक क्लियर है तुम लोगों को। अब हम अगला सेशन जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको करवाया वो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, और अगर अच्छे से पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।